दोस्तों, भोले भंडारी, मैं उस परम सत्ता को नमन करता हूँ। अभी अभी कुछ समय पहले 4:30 बजे मेरी आंखें खुली और मैंने क्या देखा कि उन देव शक्तियों का एक झुंड सा मेरे चारों तरफ मंडरा रहा था, चिल्ला रहा था। पता नहीं कब से ऐसा हो रहा था। उन्होंने कहा, मंगल मंगल चिंता न करो, वह समय आ ही पहुंचा है। जब इन शैतानी शासकों की हरकतों का, इनके कर्मों का हिसाब होना है, इनको अपने कर्मों का फल मिलना है। मंगल चिंता ही मत करो। वह समय शुरू होने वाला है, शुरू हो गया है। ये सब अपने कर्मों का फल भुगतने वाले हैं। मंगल चिंता ही मत करो। मंगल तुमने देखा, भगवान ज़्यादा इस मानव को क्यों नहीं देता। एकदम से बहुत कठिनाई के साथ, तपस्या के साथ, धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाते बढ़ाते देता है, क्योंकि इसको कुछ दिया और ये बोराया। ये इन शैतानी हुक्मरानों को दंडित करने का समय आ ही गया है। बीच बीच में धीमे धीमे मुझे पता नहीं ये आवाज़ें कहाँ से आ रही थी। आला उदल की किताबों की आवाज़ें, एक अब मारे दो मर जाए, तीसरा खौफ खाई मर जाए। ये आवाज़ें असल में तो मुझे वो याद आ रही थी जो अभी मैं कुछ दिन पहले एक अशोक कुमार पांडे की कौन सी चैनल है उस पर उनके सब शब्द सुन रहा था, तो मुझे वो शब्द याद आ रहे थे। चिंता मत करो लोगों, चिंता मत कर मंगल। मैंने उन देव शक्तियों को धन्यवाद दिया और मैं उन्हीं की वाणी आपको भी प्रेषित कर रहा हूँ। थोड़ी जुकाम से लग गई, लगती रहती है, गला बैठ गया, कोई बात नहीं। वह इंतजार का समय अब आ ही पहुंचा है, जब सबके कर्मों का हिसाब होगा, जब सबके साथ न्याय होगा। सबके साथ न्याय तो यहाँ होता ही रहता है। वह परमात्मा इतना बलशाली है, सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है, सर्वशक्तिमान है कि उसकी दुनिया में किसी के प्रति अन्याय क्यों होगा। इंस्टेंटली कुछ प्लस माइनस होता जाता है, उतार चढ़ाव आते जाते हैं, अंधेर और प्रकाश का दौर दौरा चलता रहता है। और ये सब प्राणी मात्र को, इस मानव मात्र को सिखाने के लिए, ये देखो अब तुम्हें कैसे करना है। लेकिन मानव को भरपेट क्या मिला, उसको कुछ क्या दिया, वह तुरंत ही शैतान बन जाता है। उसको ये जबड़े, प्राणी को ये जबड़े, ये नाखून किसी खास वजह से दिए होंगे, ये उसके काम आए, लेकिन उनकी वजह से वो शैतान बन जाता है। दूसरों को बस
फाड़ कर ही रख देना चाहता है, जिबे कर देना चाहता है। अरे भाई, सभी उस परम पिता के बच्चे हैं, ऐसा क्यों करते हो? अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब तो इनके कर्मों का हिसाब किताब होने के ऑर्डर हो चुके, फिर भी अच्छा काम करते रहिए लोगों। परमात्मा की प्रार्थना करिए। 4:30 के बाद अब कोई 4:45 बजने वाले हैं। मैं हमारी ध्यान प्रार्थना प्रवचन प्रोग्राम, डप्पा प्रोग्राम शुरू होने वाला है सही 5 बजे। मैं उसमें शामिल होऊंगा। तब तक मैंने सोचा कि अपना ये और देववाणी का एक कार्यक्रम प्रस्तुत करने का पूरा कर लो मंगल। लोगों संभलो, जानो, सुनो, सत्कर्म करो। परमात्मा हम सब के सामने खड़ा है, उसके दरबारी, उसके अनुसार देवगण हमारे चारों तरफ मंडरा रहे हैं। यहाँ क्या चिंता है? कोई चिंता नहीं। और यदि तुम भटके तो चिंता ही चिंता है। असल में इस संसार का सारा उपक्रम उस भगवत परिवार में, इस ब्रह्मांडी परिवार में इसके शासक द्वारा अपने बच्चों को समझाने बुझाने का ही मेन उपक्रम है। असल में इस दुनिया में जैसे भेड़ों का चरवाहा अपनी भेड़ों को हरे हरे घास के मैदानों पर ले जाता है कि इधर चलो, इधर चलो, ये खाओ, ये खाओ, यहाँ पानी है, इधर आओ, इधर आओ, यही सारा उपक्रम है। लेकिन मानव है कि कुछ जानता पहचानता ही नहीं, कोशिश नहीं करता, और जो कोशिश करते हैं वो माला माल होते ही हैं। अब इन शैतानी हुक्मरानों के पिटने का समय आ गया है। तमाशा देखते जाइए और तुम भी सुधरते जाइए, क्योंकि ये शैतान, जो ये शैतानी हुक्मरान, वैसे हम सब प्रजा एक तो हम में से ही तो निकले हैं, और हम में से तो आगे बढ़ बढ़कर गलत दिशा में जाने से ही इनका ये हुआ है। ये हुक्मरान बने हैं, ये शैतान बने हैं। सीखिए लोगों, सीखिए। पता नहीं क्या होने जा रहा है। देव शक्ति ने जैसे बोला मैंने आपको बोल दिया। क्या होने जा रहा है? पिटाई होने जा रही है सबकी। शैतानी हरकतें कर रहे हैं उनकी भी, और जो उसको बैठे बैठे देख रहे हैं कि अरे हमारे साथ थोड़ी हो रही है, ये तो उनके साथ हो रही है, उनके साथ होगी, उनकी भी पिटाई होने वाली है। धन्यवाद बोले भंडारी, यू आर ग्रेट। किन शब्दों से आपके बारे में बोला जाए, वे शब्द मिलते नहीं। फिर भी कोशिश करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मैं ये बोलता रहता हूँ। मुझे लगता है कि देव शक्तियों ने इस वाणी के तहत बहुत कुछ बुलवाया है
अपनी वाणी में, और सब कुछ आपको उसमें मिलेगा। वाच करते जाइए, वाच करने से ही आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत, सबका भला हो। वो एंजल इमर्सन ने ऐसे नहीं कह दिया, व्हाट एवर यू डू फॉर अदर्स यू डू फॉर यू। इसको हमेशा याद रखिए, तभी तो हम सुबह के प्रोग्राम में इसको अफर्म करते हैं, बोलते जाते हैं। व्हाट एवर यू डू फॉर अदर्स यू डू फॉर यू। असल में तो इस एक वाक्य में सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है। सारे लोगों की, सारे प्राणियों की, विशेष रूप से लोगों की हलचल समाई हुई है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।